मंजिल रास्ता कारवां, हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। ड्राइवर जल्दी चलो। ड्राइवर पीछे करो, जल्दी जल्दी पीछे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आखिर आप यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं वो लोग यहाँ आ जाएंगे? आपके सामने यहाँ आ जाएंगे वो? एक बात बताइए, किस काम की है आपकी ये पुलिस फोर्स? किस काम की है आपकी ये पुलिस फोर्स? सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से मुजरिमों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। सर प्लीज कूल डाउन। कैसी बातें कर रही हो शिवानी? मेरी बेटी को अदालत से इन लोगों की मौजूदगी में किडनैप करके ले गए, ये लोग खड़े खड़े मुंह देखते रहे, एंड यू आस्क मी टू कूल डाउन। सर सारे सिटी की पुलिस इसी काम में लगी हुई है। I know you are doing your best, but best is not enough. पिस्तौल है मार्था के हाथ, दीवानी हो गई है वो, कुछ भी कर सकती है। खुदा मालूम मेरी बेटी किस हाल में होगी। सर पुलिस पूरी कोशिश में लगी है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? बहुत दूर तक तो नहीं जा पाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सो प्लीज रिलैक्स सर, प्लीज। हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक पहुंच, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या खबर है ऑफिसर? अभी खबर मिली है कि वो लोग खंडाला की तरफ है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ऑफिसर मेरी बेटी कैसी है? सर अभी तक उसका कुछ पता नहीं, लेकिन हम जल्दी आपको फोन पे बता देंगे। जल्दी चलो, आगे चलो। जल्दी ड्राइवर जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी। आगे से राइट लेना, अंदर को जो रोड जा रहा है उसमें राइट लो। इरफान, इरफान। आओ शिवानी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इरफान, मार्था का कोई एड्रेस है तुम्हारे पास? शायद मुझे वहां कुछ पता लग जाए। बहुत अच्छा, इसे कहते हैं कि करे मूंछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला। तुम्हारे और सज्जाद साहब के दिमाग की उपज है ये किडनैपिंग ड्रामा, ताकि स्मृति के लिए अदालत की हमदर्दी हासिल कर सको। और अब मुझसे पूछ रही हो मार्था का पता। इरफान, तुम बददिमाग तो थे, अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूं? अरे उस लड़की की जान खतरे में और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो मैं क्या करूं? मस्जिद में बैठकर उसकी खैरियत के लिए दुआएं मांगूं? हाँ, वो इंसानियत होगी। किसी का भला चाहना बुरा नहीं है इरफान।
वो औरत माता इंतकाम के लिए पागल है। जिस बात में अंधी हो रही है वो कुछ भी कर सकती है। I should kill you, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। तुम मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं तुम्हें सिस्टर नहीं बोलूंगी। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारे फादर के वास्ते। वो मेरे को और मेरी मदर को बहुत दुख दिया स्मृति राज, बहुत दुख दिया। वो मुझको मेरी मदर को छोड़कर इंडिया भाग गया। हमको सेकंड रेट सिटीजन बना के मेरा मदर सूरीनाम भी नहीं जा सका। माता, तुमको पता है हमें सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। But you know nothing. तुमको कुछ नहीं पता। माता, क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम क्या कह रही हो और तुम नया क्या कह रही हो? देखो मैं सब कुछ समझता हूँ। जिस समय उसने अदालत में गोली चलाई मैं भी मौजूद था ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर स्मृति को कुछ हो गया तो? देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है जिसमें इंसानी जज्बात हैं और इंसानों के हमदर्दी भी है। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं माता, नहीं। मैडम क्या कर रही है? नहीं माता। मैडम क्या कर रही है? सामने देखो। जी के क्या करेगा? तू जी के क्या करेगा? वो किसी सी लड़की स्मृति को उठा के ले गई और तू देखता रहा। क्या समझा था? इनाम मिलेगा तुझे ना? मिल गया इनाम? कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। ये उस मगन की चाल है, मगन की। मार्था उस मदन टकले के लिए काम कर हैं। स्मृति को भगाकर मगन ने तुरुप की चाल चली है मुझे मात देने के लिए। लेकिन अगर स्मृति के बदन पे हाथ नहीं लगाया ना तो उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिला दूंगा। काट दूंगा उसका मकान, उसका घर सब। जाओ जाओ और पता करके आओ कि मगन ने स्मृति को कहाँ छुपाया है। मेरे बेटी की खैरियत लेकर के आओ। जाओ जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कोई है? प्लीज कोई मदद कीजिए। मेरे पास आ जाओ, सामने आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपना हाथ संभालो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, सबको भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बच्ची को सब ठीक होगा, मैं तुमको ठीक करूंगी। अपना हाथ संभालो, अपना हाथ संभालो। कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ नहीं होगा, मैं अपना तुमको
मार्था, बस हिम्मत रखो, हम पहुंचने ही वाले हैं। बस हिम्मत रखो मार्था, बी ब्रेव, बस पहुंच जाएंगे अभी 2 मिनट। गॉड, पुलिस! स्मृति जी आप! मैं तो अभी सज्जाद साहब के घर से आया। इरफान साहब ने मुझे भेजा था यह पता करने के लिए कि आप लोग की कोई खबर मिली या नहीं। आप लोग ठीक तो है ना? वहां तो पुलिस है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मार्था जख्मी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। प्लीज हेल्प अस। आप लोग मेरे साथ आइए। क्या किया जाए? इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसकी जिंदगी का सवाल है। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। वी नीड योर हेल्प। आप चाहती हैं कि कानून से भागने में मैं आपकी मदद करूं? मिस स्मृतिराज, आपकी गलतफहमी है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं तो पहले भी नहीं भागना चाह रही थी और अब भी नहीं भागना चाहती। मैं तो मार्था के लिए मदद कर रही हूँ। किसी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाइए जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। उनको टैक्सी लेकर जी, आराम से आराम से। और आप यही इंतजार कीजिए। पुलिस स्टेशन। चलो। मिस स्मृतिराज, मैंने ही पुलिस को फोन करके बुला लिया है। मैं कानून से भागना नहीं चाहती। वकील साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन एक और एहसान कीजिए मुझ पर। जेल जाने से पहले मैं अपनी सारी जायदाद मार्था के नाम कर देना चाहती हूँ। मार्था के नाम? जी हाँ, वो एक माँ है, उसकी एक मासूम बेटी है जो उसका इंतजार कर रही है। इन दोनों का कोई सहारा नहीं है और ये जायदाद मेरे किस काम आएगी? प्लीज इरफान साहब, मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलिए इंस्पेक्टर। अदालत इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि इंसान हालात और जज्बात का शिकार होता है और कभी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को अपने होशो हवास पर काबू नहीं रहता और वो एक ऐसा कदम उठा बैठता है जो समाज में अपराध कहलाता है। मगर इंसान वो है जो खुद पर काबू रखकर हालात को अपना गुलाम बनाए, ना कि खुद उनका शिकार हो जाए। इस जमीन आसमान के बीच रहने वाले इंसान दोस्ती, दुश्मनी, प्यार और नफरत की भावनाओं से सदा लड़ते आए हैं।
कानून समाज की बुनियाद है और इस बुनियाद को हिलाने वाला अपराधी कहलाता है। अगर संसार में आंख के बदले आंख और जान के बदले जान का कानून चल रहा होता तो शायद यह संसार इंसानों से खाली हो गया होता। अदालत यह मानती है कि स्मृति राज मानसिक तनाव और जज्बाती हमले का शिकार हुई हैं, लेकिन अदालत यह सच्चाई भी मानती है कि उन्होंने जुगल की हत्या की है। देश और समाज का कानून हत्या को अपराध मानता है और अपराधी को सजा देने का आदेश देता है। इस अपराध की सजा स्मृति राज को भोगनी ही होगी। I'm sorry, पापा। मैंने जन्म बेटे, इंसान अपनी मौत के लिए तो जिम्मेदार हो सकता है कभी कभी, पर जन्म के लिए नहीं। तेरे जन्म लेते वक्त तेरी मां गुजर गई, इसमें मेरा दोष था। कुछ अलग ही थी परदेसी की हरदा, कुछ जुदा ही था उसका रंग रूप, उसका रंग ढंग। जो एक बार देखता वो बार बार देखता, क्योंकि हर बार उसके इंद्रधनुषी व्यक्तित्व का कोई एक पहलू अनदेखा रह जाता। जैसे जैसे मैं तुम्हारे नजदीक आता गया, सब लोगों से दूर जाता रहा हूं। सच। ब्लैकमेलर नहीं है पापा। उसकी हर चीज ब्लैक है। वो जो भी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो जहर खा के मर जाए। सब प्यार में किसी का बस नहीं चलता। अगर आप इतने सीरियस हैं तो सज्जाद से पैसा लेकर विदेश क्यों नहीं चले जाते? वहां पर बिजनेस में कामयाब होने के बाद लौट आइए। अगर तब तक मेरी बेटी आपका इंतजार करती रही तो उससे शादी कर लीजिए। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है सर। अंकल, पापा जुगल के लिए राजी हो गए। नहीं बेटे, मैं ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं कि बलदेव ने जुगल के बारे में अपनी राय बदल दी है। लेकिन अंकल, पापा ने तो कहा था कि जिनीवा से लौटकर वो मेरी और जुगल की शादी करा देंगे। Your attention please. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस खुशगवार मौके पर दो दिलों को मिलाना चाहता हूं। एक है मिस्टर जुगल किशोर और दूसरी मार्था विलियम्स। As far as I am concerned, Jugal, you have failed. You have failed miserably. आदरणीय डॉक्टर साहब, इस सादे लिफाफे में आपको आपकी कुछ दिलचस्प रंगीन पुरानी यादें भेज रहा हूं। आप पाएंगे अपनी 28 साल पुरानी माशूका की तस्वीर, जो बहुत पुरानी थी, पर मैंने आपकी बूढ़ी आंखों के लिए इसकी एक नई फोटो खींच दी। कुछ पुराने चुने हुए दिलचस्प लव लेटर्स, एक बर्थ सर्टिफिकेट की रंगीन जेरोक्स कॉपी भी भेज रहा हूं, जो आपके अमर प्रेमी होने का भी सर्टिफिकेट।
धोखा है, कल कल के सहारे हैं, बस नजरों का धोखा है। हिले हिले ना हिले एक पत्ता भी दरमियां, ज़मीं आसमां। रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता कारवां है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है